लोग कल परसों नरसों तरसों में धरना लगाने जा रहे हैं, उनको मेरा साधुवाद है, उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा प्रणाम है, उनको मेरा आशीर्वाद है और मैं चाहूंगा कि वो जाकर अपना लड़ाई लड़े। हम लोग 5 सितंबर के नोटिस कर चुके हैं, सरकार में चला गया है, लाइव में चला गया है, आईबी में चला गया है और पूरे प्रदेश में उसकी सूचना प्रसारित हो गई है। तो 5 सितंबर का आंदोलन होगा और पूरी ताकत के साथ होगा। उसमें हमारे सभी जिलाध्यक्ष पूरी ताकत के साथ अपना काम करें। हमारे तमाम साथी बहुत उतावले हैं और हाँ, माने बहुत उतावले हैं और मैंने तो आज पूरे दिन में एक बहुत मजबूत कड़ी के साथ बात किया। कल हमारी रात में 9 बजे तक उनसे बात हुई। आदरणीय श्री चंद शर्मा जी हैं, जो शिक्षा प्रस्नातक खंड के एमएलसी हैं और वो उनके ऊपर शिक्षकों की जिम्मेदारी है। शिक्षक संघ का के प्रकोष्ठ का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। वो चाहे माध्यमिक का हो, चाहे तदर्थ का हो, चाहे बेसिक का हो, चाहे हायर एजुकेशन का हो, चाहे प्राइमरी का हो, चाहे शिक्षक। हम लोग उनसे मिले और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी सहृदयता से हमारी बात भी किया और आज शाम को 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे। तो हम आपके हित के लिए लगे हैं। ये कोई ऐसा खिलौना नहीं है कि हम कहीं खरीद लेंगे और ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम झपट के छीन लेंगे। ये सरकार का जो समन्वय बना है और सरकार भी देख रही कि ये लोग हमारे लिए, कल हमारी बहस हुई, हमने उनसे कहा हमने आपका साथ 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में हमारे साथी नाराज थे, कुछ नहीं हुआ, तमाम लोग मर गए, तमाम लोगों की समस्याएं थी, हमारा कोई जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ हाल पूछने नहीं गया। तो हमारे लोगों ने 22 में आपका कुछ थोड़ा बहुत जो है सिस्टम में जाकर के थोड़ा विरक्त हुए लोग, लेकिन बाद में अभी 24 का चुनाव हुआ है। आपका पूरी ताकत के साथ लोगों ने मदद किया है और पूरी मदद में आप तमाम माननीय सांसदों से या माननीय सांसद के प्रत्याशियों से आप प्रमाण दे सकते हैं। माननीय तमाम विधान परिषद के सदस्यों का हम लोगों ने मदद किया है। तो उस बात को उन्होंने सहमति जताई और माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय चंद शर्मा जी, माननीय रामकृष्ण भार्गव जी, मंत्री जी, विधायक जी और अन्य तमाम हमारे साथी, अभी हम लोग गए मिले रमाशंकर पटेल साहब से, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में मिर्जापुर से विधायक हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए हैं, वो भी मांग करते गए, उन्होंने कहा भी चर्चा करेंगे। तो तमाम लोग हमारे सहयोग में हैं और मैंने तो निवेदन किया था कि जिसके जिसके संपर्क में जो लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात कराइए। आदरणीय पचेरा जी हैं, आदरणीय जो है खेम सिंह जी हैं, आदरणीय हमारे आगरा से वीरेंद्र छोकर जी हैं, इन सबको हमने जिम्मेदारी दिया था कि हमारी बात आप जयंत चौधरी से कराइए। आज तक कार्यक्रम तय नहीं हो पाया। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप कार्यक्रम तय करिए, चाहे दिल्ली में तय करिए और चाहे आप स्टेट में तय करिए, जहां भी आप बुलाएंगे सुकुमार शुक्ला, सुशील यादव, रमेश चंद्र मिश्रा आपको मिलेंगे, हमारे तमाम साथी आपसे मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे। हमारे तमाम साथी कहते कि हम आपको अन्य विपक्ष के बड़े नेताओं से मिलाएंगे। हमने कहा आप स्वतंत्र हैं, आप जाके बात करिए। और जो लोग भी सत्ता पक्ष के साथियों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे फिर कहूंगा कि आप मिलिए और मजबूती के साथ पैरवी करिए और हमारे परिणाम आने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। परिणाम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। कभी भी कोई भी बिना काम किए नहीं बताएगा। लोग कहते हैं 2017 से कुछ नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूं कि 2017 में आंदोलन के बाद, मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था के बाद, प्रधानमंत्री जी को काला झंडा दिखाने के बाद से हमारे ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंधित की प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों ने लगाया था कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में थोड़ा स्लो काम करे। हमारे अन्य साथी काम कर रहे थे। जब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा तो 2021 में हमने फिर से मीटिंग शुरू किया और 2022 का चुनाव हुआ। उसके बाद से 23 में, जनवरी 23 से मैं लगाया 25 तारीख को, 25 जुलाई को शहादत दिवस के रूप में, काला दिवस के रूप में अपनी बात को लोगों ने श्रद्धांजलि कर रहा हूँ। 1 साल आपने मुझे पूरी ताकत के साथ दिया है और उसका परिणाम आपको मैं दूंगा दूंगा दूंगा। लेकिन जब आप संयम, साहस, धैर्य के साथ काम करते रहेंगे तो ये इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, कैंसर की बीमारी है, इतना जल्दी इसका इलाज होने वाला नहीं है। धीरे 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 हम लोगों ने उस जड़ को पकड़ा है जिस जड़ से आपको पूरी बीमारी से मुक्ति मिलना है और वहां तक हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आपको मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि जो भी साथी भावावेश में है, जो आक्रोश में है, आपका सब कुछ जायज है, लेकिन भावावेश में ना आए, आक्रोश में ना आए। माननीय मंत्री जी ने आज फिर कहा है, माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनारस और विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के समक्ष कहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी, और आप लोग 2-3 बार मिल चुके हैं। 10 एमएलसीओं की टीम को मिलवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने किया है। लेकिन ये बात हम फोटो में नहीं दे रहे हैं, हम वीडियो में नहीं दे रहे। मैं आज स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि सारे लोग हमारे पक्ष में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ हमारे बात पर अभी तक एग्री नहीं थे,
उन्होंने भी कहा है कि आप लोग इसको नीचे से देख करके पूरी सिस्टम में बना करके लाइए, और जो भी प्रयास होगा उनका भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ये हमारे तमाम जो साथी यहाँ बैठे हैं, इनके समक्ष अभी बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से हुई। तो आप लोगों से मैं फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि जो भी करिए, लेकिन सोच विचार के करिए। तमाम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे अपनी बात को संभाल नहीं पा रहे हैं, अभी कल तमाम लोगों ने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन उस पर भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी भाषा और उस पर संयमित रखिए। जो कुछ भी होगा वो होता रहेगा। 5 सितंबर के कार्यक्रम की मजबूती से तैयारी करिए। वो कार्यक्रम हमारा दिशाहीन नहीं होना चाहिए, और उसमें सभी जिलाध्यक्ष साथियों का अनुरोध है। और एक निवेदन और करूँगा कि जिन लोगों को भावनाओं में बह करके इस्तीफे की पेशकश करना है, संगठन छोड़कर जाना है, वो अपनी बात को पूरी तरह से सोच विचार लें। संगठन इतने हल्केपन से नहीं चलता है। आप लोग संगठन को पूरी ताकत दीजिए, पूरा कार्यक्रम को सफल बनाइए। ये हमारा ही नहीं, सुशील का नहीं, रमेश मिश्रा का नहीं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को पूरी ताकत और पूरी शिद्दत से कराइए। हम जो भी सरकार देगी उसको ग्रहण करेंगे, और आगे फिर सरकार से अनुरोध करेंगे और संघर्ष करेंगे, और संघर्ष हम करते रहेंगे, क्योंकि बिन लड़े हिस्सा नहीं मिलता है। हम लोग लड़ेंगे, अपने हिस्से और अधिकार को लेंगे। किसी ने कहा है कि जिसके हाथ में पत्थर नहीं होता उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं होता।